नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन से परेशान हैं। किसी को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और जो भी नए लोग इसमें जुड़ सकते हैं उनको जोड़िए और उनको बोलिए लोगों को कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पे दिए जाते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन जो है ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि ये एक बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये सिचुएशंस की वजह से पैदा होता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत सारी उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो जाती हैं, नींद ना आना और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको फॉलो करके अपने डिप्रेशन से, अपनी एंजाइटी से, अपने पैनिक अटैक से, अपने इंसोम्निया से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं रेमेडी को शेयर करूं आपके साथ, मैं वात पित्त कफ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर में जो है वात पित्त कफ जो है वो बढ़ता है 3 टाइम। सवेरे के टाइम हमारे शरीर में वात बढ़ता है। वात बढ़ने का कारण क्या है वो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर पंकज जी से पूछने के बाद मुझे ये पता चला, उसका जो साइंस है पीछे का वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे आपने सुना होगा नेचुरोपैथ्स होते हैं या एलोपैथ के डॉक्टर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं डिटॉक्सीफाई वर्ड आपने सुना होगा। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत हैविली यूज़ किया जाता है ये। तो ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो वक्त होता है, उस वक्त हमारे शरीर का वात जो है वो बढ़ जाता है। वात मतलब हवा, हवा मतलब प्रेशर, राइट। तो वात बढ़ता है इसलिए क्योंकि रात भर का खाना जो आपने खाया, पचाया, उसको आपने डाइजेस्ट किया, उसके जो भी न्यूट्रिशंस थे आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए, और उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स निकले, जो कचरा निकाला, वो आपकी आंत तक उसने पहुंचा दिया है। अब वहां से उसको आपके शरीर से बाहर धकेलने का काम आपकी जो है वो वात करेगी, वायु करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग का वक्त जो होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, और इसलिए कहते हैं कि हमें जो भी चीज़ें मॉर्निंग में लेनी हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में लेनी है, ताकि हमारा बॉडी जो है वो आसानी से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर फेंक सके। तो ये हो गया वात का, ओके। उसके बाद हमारा दोपहर में पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, इसलिए हमारा पित्त बढ़ जाता है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हम अपने भोजन में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिससे हमारा पित्त जो है वो एक टाइम के बाद, मतलब जो उसका काम है वो करके वो शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें गैस्ट्रिक हो जाती है खाना खाने के बाद, हमारा एसिड रिफ्लैक्स हो जाता है, ये सारा पित्त बढ़ने की वजह से होता है। तो इसलिए हमारे भोजन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारा पित्त जो है वो शांत हो जाता है। सेम थिंग गोज़ टू हमारे कफ को। कफ होता है शाम के टाइम। तो शाम के टाइम जब हमारा कफ बढ़ता है, कफ वाले जो लोग होते हैं, आपको पता है कि कफ वाले लोग ज़्यादातर जो है वो रिलैक्स फितरत के होते हैं, आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कफ हमको रिलैक्स मोड में ले जाता है। तो जिस किसी के भी शरीर में कफ अगर आपका डिसबैलेंस है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम डिप्रेशन की है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है, लेकिन आपका जो वर्किंग शेड्यूल है, या आपकी जो सोसाइटी है, या आपका जो बिहेवियर है आपके फैमिली वालों का आपकी तरफ, या आपका आपकी फैमिली की तरफ, उन सब की वजह से होता है। या आपका जो रिलेशन है, मतलब एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं आजकल के ज़माने में, ये कह सकती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है और हम इंसान की इंसानियत जो है वो बहुत छोटी होती चली जा रही है। इस वजह से ज़्यादा लोग डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। तो डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अब डिप्रेशन तो होता है, तो इसको कम कैसे करें। डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो वो एंटी डिप्रेशन देगा। एंटी डिप्रेशन देने के बाद आपकी तबीयत, ट्रस्ट कीजिए मुझसे, वो ठीक नहीं होगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक वो आपकी प्रॉब्लम को सप्रेस करके रखेगा, ठीक नहीं करेगा, सप्रेस करके रखेगा। और जब आप दवाई छोड़ देंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट के साथ आएगा और बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये तो नुकसान वाली बात हो गई ना, हम तो पैसे दे करके मौत खरीद रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो कैसे हम छुटकारा पाएँ?
अब टाइम आता है आप लोगों का पेंसिल और पेपर उठाने का। तो सभी लोग पेंसिल और पेपर अपने हाथ में ले लीजिए और रेमेडी को धड़ाधड़ लिख लीजिए। तो चलिए मैं करती हूँ रेमेडी स्टार्ट बताना। अब आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो लिख लीजिए। आपको चाहिए खसखस। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है खसखस। खसखस की तासीर ठंडी होती है, ब्रेन को शांत करने के लिए हेल्प करता है। तो खसखस आपको लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है बादाम। बादाम भी हमारे ब्रेन को अच्छा रखने में हेल्प करता है। कहते हैं, आपने सुना भी होगा, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो बादाम हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बादाम आपको लेना है 50 ग्राम। इसकी तासीर होती है गरम और खुश्क। उसके बाद आपको लेना है मिश्री। मिश्री आपको लेना है सेम अमाउंट में 50 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है केसर। केसर आपको लेना है 1 ग्राम। और इन सब को आपको मिक्स करके पाउडर बनाना है। अगर आप ज़्यादा पाउडर बना के रखना चाहते हैं तो आप मान लीजिए 150 ग्राम अगर आप बना रहे हैं, 50 ग्राम की जगह 150 ग्राम बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको हर चीज़ की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी। आपका केसर भी 1 से 3 ग्राम हो जाएगा वो तब। तो उसका पाउडर बना के रख लीजिए। और आपको खाना कैसे है मैं ये बता देती हूँ। आपको सवेरे खाली पेट 2 चम्मच ये मिश्रण जो बनाया आपने, पाउडर बनाया, उसको दूध के साथ लेना है। दूध के साथ लेना है, ठीक है। और रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ खाना है। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई हम दूध तो पीते नहीं हैं, क्या हम प्लांट बेस्ड मिल्क पी सकते हैं? तो नहीं भाई साहब, आपको दूध ही पीना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग पियो, मैं उन्हीं को कह रही हूँ जो बीमार है, जिनको तकलीफ है, तकलीफ से बाहर निकलना है। अगर आप दवाई खा सकते हो तो दूध नहीं पी सकते? आप एलोपैथ में जा करके पैसे दे करके जहर खरीद के खा सकते हो। दूध तो उससे लाख गुना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, एकदम शुद्ध नहीं मिल रहा, तो उसमें हल्दी मिला के पीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए उबालते वक्त, कोई फ़र्क नहीं, एकदम सही हो जाएगा वो। तो दूध तो पीना पड़ेगा भाई, आप चाहो या ना चाहो। तो ये रेमेडी आप लोग फॉलो कीजिए और अपने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अनुभव मेरे साथ अगर शेयर करेंगे तो उससे लाखों लोगों का फ़ायदा हो पाएगा और भी लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगी। अच्छा, ये रेमेडी मुझ तक पहुँचाई किसने? मैंने पंकज जी से ये रेमेडी मांगी थी, उन्होंने मुझे लिखवाई थी, लेकिन मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई। उससे पहले ही मुझे मेरे एक व्यूअर ने बता दिया। उन्होंने बोला कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है और उन्होंने मुझे खास रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा पा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस रेमेडी को जो है लोगों तक पहुंचाइए। मैंने पंकज जी से दोबारा कॉल किया और दोबारा से मैंने उनके साथ एक बार टैली किया कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे व्यूअर ने बताया था मुझे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स ओके हैं या उसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं। तो पंकज जी ने उसमें ऐड किया, 1-2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए उसके अंदर। और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि भाई बहुत सारे लोग देश के बाहर रहते हैं, भारत में नहीं रहते हैं, और कई सारे इंग्रेडिएंट्स उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब हमको बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो कौन बैठ के काढ़ा बनाएगा, कौन ये करेगा वो करेगा। देखिए, प्रैक्टिकल तो यही है कि बहुत सारे लोग इंस्टेंट चीज़ चाहिए उनको, क्योंकि इंस्टेंट का ज़माना है। तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे, इसमें एक केसर है, वो आसानी से हर जगह, हर कंट्री में मिल जाता है, खसखस मिल जाता है हर जगह। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करिए, पाउडर बनाइए और दूध के साथ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, इस रेमेडी का फ़ायदा उठाइए और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए। जो भी लोग डॉक्टर BRC जी से जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तान्या क्योर बाय नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि विश्वरूप जी के बारे में मैं अब बात कर सकूं। कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं विश्वरूप जी के बारे में नहीं बात कर पाती हूं, क्योंकि आप सबको पता है 2 स्ट्राइक आ चुकी है मेरे चैनल पे। मैं नहीं चाहती कि 1 स्ट्राइक और आकर के मेरी चैनल ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने एक और चैनल बनाया है। उस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। BRC जी की टीम से जो भी वीडियो मेरे तक पहुंचती है, मैं उसी चैनल पे अपलोड करती हूं और लगभग 6000 के आसपास पहुंचने वाले हैं वहां पे मेरे सब्सक्राइबर। तो आप लोग, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग भी वहां जाइए और जा कर के उससे जुड़िए, ताकि BRC जी की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। वहाँ पर सब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैं उनके साथ हूँ, उनकी बातें नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं उन सब के साथ हूँ जो देश के साथ हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। मेरा ईमेल ID
taniacurbynature@gmail.com है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बढ़िया रेमेडी लेकर के आऊँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।